सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका गवर्नमेंट जॉब एकेडमी में एक बार फिर से। मैं दिनेश गोयल, आपका एजुकेटर, और ये हमारा लेक्चर नंबर है 15। इससे पहले मैं 14 लेक्चर्स आपको दे चुका हूँ और 10 का लेक्चर नंबर है ये 5। पाँचवा लेक्चर नंबर चल रहा है हमारा। पिछले 4 लेक्चर्स में अपने आपको टेंस इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस के बारे में बताया। अब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में बताया जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट नामात्र डिफरेंस के साथ चलता है। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस की, ठीक है, परफेक्ट टेंस की, जो परफेक्ट टेंस होगा, चाहे आप प्रेजेंट परफेक्ट कह लीजिए इसे, या पास्ट परफेक्ट कह लीजिए, या फ्यूचर परफेक्ट कह लीजिए, ये हाईली इंपॉर्टेंट होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक होगा टेंसेस में से। इसमें से सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस बनती हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम और एरर्स भी इसी में से दिए जाते हैं, बिकॉज इसकी नॉलेज थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ज़्यादा एप्लीकेशन बन जाती हैं। स्टूडेंट को लगता है कि उसको आता है, पर ऐसा होता नहीं है, जिस कारण से नंबर्स और वेटेज की ज़्यादा बनती है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट करते करते ही हम 3 से 4 सारे के सारे टेंस इवन कर लेंगे। हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी इसी में करेंगे, हम पास्ट इंडेफिनिट भी यहीं पे करेंगे, हम पास्ट परफेक्ट भी यहीं पे करेंगे, हम फ्यूचर परफेक्ट भी यहाँ पे कर लेंगे। ऑलमोस्ट सारा का सारा ग्रामर यहाँ पे टेंस का पार्ट यहाँ पर हो जाएगा। हालांकि हम इंडिविजुअली पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस भी करेंगे, उसमें उसकी एडवांस एप्लीकेशन भी की जाएंगी, है ना। लेकिन अभी ये जो वैल्यू टेंस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट, इसको अगर आपको समझना है और सीखना है तो इसको बिना डिटेल में जाए नहीं समझा सकता। अगर आपकी बुक कोई आप लेते हैं, कोई बाहर से प्रैक्टिस लेते हैं, उसमें टेंस की एक्सरसाइज है, उसमें क्वेश्चंस भी हैं, तो 50 अगर क्वेश्चंस में होंगे तो 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ से निकल जाएंगे सारे के सारे। फिर चाहे वो पास्ट परफेक्ट के हैं, पास्ट इंडेफिनिट के हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के हैं, वो डिपेंड करेंगे इन एप्लीकेशंस के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा वैल्यू रखता है, जिसको हमें ठीक से पढ़ना है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट की बेसिक एप्लीकेशन क्या होती है? फॉर्मेट हम सबको पता है, सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव आएगा, हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगा, और सिंस और फॉर दोनों में आता है। प्रेजेंट परफेक्ट में भी आता है, मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्योंकि हर एप्लीकेशन में नहीं आता, पर कुछ एक में आता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में तो मैंडेटरी बनता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। परफेक्ट का मतलब वर्ब की परफेक्ट फॉर्म होती है तो थर्ड कहा जाता है, और वो कभी भी अकेले नहीं आती, हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है उनको, इसलिए हैज़ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बनता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस को मिला के बनता है। कॉन्टिन्यूस का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, इसलिए यहाँ पे आईएनजी आपको दिखेगा, और परफेक्ट फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपको हैव बीन थर्ड फॉर्म दिखता है। तो अगर आप देखें तो साफ साफ ये परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस दोनों का मिक्सचर है, तो एप्लीकेशन भी कहीं ना कहीं दोनों की मिक्सचर की ही बनेगी, कुछ ज़्यादा अलग से नहीं होगा कुछ भी। इसलिए मैंने कहा था, स्टार्टिंग में बताया गया था कि 2 ही एक्चुअल टेंस होते हैं, एक्शन होते हैं, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट। बाकी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का एक मिक्सचर है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बच्चों जो बेसिक एप्लीकेशन होती है वो ये होती है, सुनिएगा मुझे, कि आपने कोई एक्शन पास्ट में किया और आपने वो कब किया आपने नहीं बताया, तब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आपने कोई एक एक्शन पास्ट में किया और आपने उसका समय नहीं बताया कि वो कब किया गया है, तब आप उसे किसमें यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अगर आपने समय बता दिया कि आपने वो एक्शन कब किया है, कल किया है, परसों किया है, 2 घंटे पहले किया है, घंटे पहले किया है, 15 मिनट पहले किया है, 5 साल पहले किया है, अगर आपने समय बता दिया कि काम कब किया गया है, एक्शन कब हुआ है, वो पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। और हम सबको पता है पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब के सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है। एम आई राइट? क्लियर हूँ मैं? ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, When something is done, जब कुछ किया जाता है इन पास्ट में, but we do not mention, परंतु हम उसे मेंशन नहीं करते, इट्स टाइम, उसका समय कि वो कब किया गया है, तब हम यूज करते हैं, वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है जी, 3 एग्जाम्पल यहाँ के देखिए। ही हैज़ लेफ्ट इंडिया, उसने भारत छोड़ दिया। उसने कभी भी भारत छोड़ा हो, 1 मिनट पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले, पास्ट होगा। लेकिन उसने नहीं बताया इंडिया कब छोड़ा, प्रेजेंट परफेक्ट आ गया। ठीक है, टाइम जोन नहीं दिया उसने, तो प्रेजेंट परफेक्ट लगा दिया। दे हैव सोल्ड देयर कार, उन्होंने अपनी गाड़ी बेच दी। गाड़ी कभी बेची हो, पास्ट होगा, लेकिन उसे टाइम नहीं बताया, प्रेजेंट परफेक्ट आ गया। आई हैव पेड माई फीस, मैंने अपनी फीस पे कर दी, कभी पे की हो, 15 मिनट पहले, 1 घंटा पहले, परंतु नहीं बताया गया फीस कब पे गई है, तो प्रेजेंट परफेक्ट। अगर वो इन तीनों सेंटेंसेस में टाइम दे देता तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते? पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाते। ये आपके पास आ गया।
पहला सेंटेंस ही लेफ्ट इंडिया इन 2009, जैसे ही टाइम दिया उसने, पास का टाइम था, पास इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो गया। सेकंड, दे सोल्ड, पास सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेल का सोल्ड बन गया। दे सोल्ड देयर कार लास्ट मंथ पास का टाइम दिया, पास इंडेफिनिट बन गया। थर्ड सेंटेंस, आई पेड माई फीस येस्टरडे, येस्टरडे पास का टाइम दिया तो पास इंडेफिनिट बन गया। तो ये बिल्कुल बेसिक एप्लीकेशन होती है प्रेजेंट परफेक्ट की, कि यदि कोई काम पास में किया गया है और आपने नहीं बताया कि वो कब किया गया है, तो वो और आपने नहीं बताया कि वो कब किया गया है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। परंतु यदि आपने बता दिया कि वो कब किया गया है, उसका आपने टाइम दे दिया, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों पास इंडेफिनिट में। उसके एप्लीकेशंस आपके सामने हैं, एग्जाम्पल्स लिखिए। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट एप्लीकेशन में चलता हूँ जो काफ़ी अलग से आ जाएगी, फिर डिटेल में चलना स्टार्ट हो जाएगा। ये बेसिक था और इसके साथ ही आप एडवांस एप्लीकेशंस अब स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, पॉज करके वीडियो को इसको आप लिख लीजिएगा। इसको आगे प्रोसीड करते हैं, इसको मैं हटाने जा रहा हूँ। ठीक है जी, नेक्स्ट एप्लीकेशन में चलते हैं जो एक एडवांस एप्लीकेशन होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, जिसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। काफ़ी वैल्यूएबल एप्लीकेशंस में से एक बनेगा ये। देखिएगा जी, देखिएगा अगर सेंटेंस लिखा जाए ये, मैं दिल्ली में हूँ, सेंटेंस इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? इसकी इंग्लिश बनेगी आई एम इन दिल्ली, ये बन जाएगी। और अगर सेंटेंस बना गया ये, मैं दिल्ली में 2 घंटों से हूँ, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी ये बता दीजिए। जब इंग्लिश बच्चा इसकी बताता है, ट्रांसलेशन करता है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी बहुत गड़बड़ कर जाता है। अगर मैं इसका ट्रांसलेशन इस तरह से बनाता हूँ, मैं दिल्ली में 2 घंटों से हूँ, आई एम इन दिल्ली फॉर, सिंस तो नहीं आएगा खैर, 2 आवर्स, तो ये कहना सरासर गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा ये, आई हैव बीन इन दिल्ली फॉर 2 आवर्स, ये सेंटेंस बनेगा। मैं दिल्ली में 2 घंटों से, इसकी एप्लीकेशन बनेगा, ट्रांसलेशन बनेगी आई हैव बीन दिल्ली फॉर 2 आवर्स, आई एम इन दिल्ली फॉर 2 आवर्स, वो गलत हो जाएगा। अब ये क्यों गलत हो जाएगा वो समझना है हमें, वो एडवांस एप्लीकेशन आपकी, समझिएगा। पहली बात तो ये देखिए, ये जो सेंटेंस लास्ट लिखा हुआ है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं है। बिकॉज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी चाहिए, आईएनजी यहाँ पे नहीं है। हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं होता, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अब ये बना कि वो समझिएगा, देखिएगा, ये बहुत ही वैल्यूएबल होगा बच्चों। आपने आज तक कभी ऐसा नहीं पढ़ा, ना ही अब किसी किताब में है, देखिए और समझिए, बहुत वैल्यूएबल है, बहुत ही अलग होगा कॉन्सेप्ट ये। ठीक है जी, अभी बजे हुए हैं 4:30, ठीक है जी। मैं इसको बोल देता हूँ 2:30 और इसको बोल देते हैं 12:30। तो अगर 4:30 अभी बजे हुए हैं तो ये प्रेजेंट कहलाया जाएगा, 2:30 पास्ट कहलाया जाएगा, और 12:30 पास्ट ऑफ पास्ट बन जाएगा, पास्ट का भी पास्ट, पास्ट ऑफ पास्ट, इसको लेटर पास्ट भी कहते हैं, है ना। ठीक है, अब समझिएगा, अगर कोई एक्शन बच्चों प्रेजेंट में होता है तो प्रेजेंट टेंस यूज होगा, पास्ट में होता है तो पास्ट टेंस यूज होगा, और अगर लेटर पास्ट में हो रहा है तो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा यूज। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का जोन होता है लेटर पास्ट। ठीक है, इसको मैं और एक्सप्लेन करूंगा थोड़े टाइम में, इसको समझिएगा। अगर कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट होता है और वो प्रेजेंट तक एग्जिस्ट करता है बात करते समय, समझ रहे हैं ना आप लोग, सुन रहे हैं? अगर कोई एक्शन या सिचुएशन पास्ट में स्टार्ट होता है और वो प्रेजेंट तक एग्जिस्ट करता है बात करते समय, तो उस एक्शन और सिचुएशन को दिखाने के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। क्या बोला मैंने बच्चों? मैंने बोला है, मैंने बताया आपको, अगर कोई एक्शन या सिचुएशन पास्ट में स्टार्ट होता है और वो प्रेजेंट तक एग्जिस्ट करता है बात करते समय, तो उस एक्शन या सिचुएशन को दिखाने के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। कोई एक एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ, काफी लंबे समय तक चला और पास्ट में ही खत्म हो गया। आप नोटिस कीजिएगा मेरे वर्ड्स को, मैं क्या कह रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा इसको, मैं लिखवाऊंगा नहीं अलग से पॉइंट में, हाँ ध्यान रखिएगा ना।
अगर कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ, काफ़ी लंबे समय तक चला और पास्ट में ही खत्म हो गया, तो वो पास्ट इंडेफिनिट है सर। वो प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता प्रेजेंट परफेक्ट? बिकॉज प्रेजेंट परफेक्ट वो एक्शंस बनेंगे जो पास्ट से लेके प्रेजेंट तक में एग्जिस्ट करेंगे, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनेंगे। लेटर पास्ट में जब आएंगे तब पास्ट परफेक्ट बनेगा। पास्ट परफेक्ट कब बनेगा? पास्ट परफेक्ट तब बनेगा जब लेटर पास्ट से लेके पास्ट तक में कोई एक एक्शन या सिचुएशन एग्जिस्ट करेगा, तो उसके लिए हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का। आप पास्ट के लिए पास्ट यूज करेंगे इंडेफिनिट या कॉन्टिन्यूस, लेकिन जब आप लेटर पास्ट में आ गए तो आप पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। और अगर आप पास्ट से लेके प्रेजेंट तक में जा रहे हैं कि पास्ट में सेंटेंस एक्शन स्टार्ट हुआ था, प्रेजेंट तक एग्जिस्ट कर रहा है, पास्ट में सिचुएशन स्टार्ट हुई थी, प्रेजेंट तक एग्जिस्ट कर रही है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में से कुछ भी एक बन जाएगा, जैसी रिक्वायरमेंट है। यह बात क्लियर हुई? अब ये सेंटेंस देखिए, मैं दिल्ली में हूँ, सेंटेंस कहा गया था प्रेजेंट का, तो जब उसने प्रेजेंट में कहा तो कहा आई एम इन दिल्ली। फिर वो कह रहा है मैं दिल्ली में 2 घंटों से हूँ। अब ये बात समझिएगा, 2 घंटे पहले वो दिल्ली में आया था, यानी कि पास 2:30 बजे, अगर अभी 4:30 बजे हैं तो। और वो कह रहा है मैं अभी भी दिल्ली में हूँ, 2 घंटों से दिल्ली में है। उसका दिल्ली में होना एक सिचुएशन था जो पास में स्टार्ट हुआ, वो सिचुएशन अभी भी एग्जिस्ट करता है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया। अगर आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाया तो वो गलत हो जाएगा, और वो गलत हो गया। बात क्लियर? समझ में आया सबको? अगर सेंटेंस इस तरह से लिखा जाए, मैं दिल्ली में था, तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा? सबको पता है, इसका आसान है, आई वॉज इन दिल्ली, है ना? सेंटेंस सही है, था से पता लग रहा है पास्ट में। और अगर इस सेंटेंस में ये लिख दूंगा, मैं दिल्ली में 2 घंटों से था, मैं दिल्ली में 2 घंटों से था, तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा? आई हैड बीन इन दिल्ली फॉर 2 आवर्स। मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ ना, 400-500 बच्चों की क्लास होती है जो मेरी, 300 बच्चों की क्लास होती है, 100 बच्चों की क्लास भी होती है, 50 बच्चों की क्लास भी होती है, किसी भी टाइप की क्लास में पढ़ा लूँ, हर कोई बच्चा यही आंसर करता है जो गलत हो गया। ये है हैड और ये है बीन, नहीं है पास्ट परफेक्ट बना। हम पास्ट परफेक्ट तब यूज़ करते हैं जब टाइम जोन हमारे पास लेटर पास्ट का होता है। 2 टाइम जोन होंगे पास्ट में, एक पहले वाला होगा, एक दूसरे वाला होगा। पहले वाला मतलब लेटर पास्ट, उसके लिए आएगा पास्ट परफेक्ट। जो दूसरे वाला होगा उसके लिए आएगा पास्ट इंडेफिनिट या कॉन्टिन्यूस, जो भी है। पुलिस के आने से पहले क्या हो गया? चोर भाग गया, बचपन से पढ़ा हुआ है। हमारे स्टेशन पहुँचने से पहले क्या हो गया? गाड़ी चली गई, पढ़ा ना हमने बचपन से। मरीज, डॉक्टर के आने से पहले क्या हुआ? मरीज मर गया। तो मरीज मरना हुआ आपका पहला एक्शन, डॉक्टर का मरना हुआ, आना हुआ दूसरा एक्शन। तो जो भी लेटर पास वाले में होता है, पहले वाला एक्शन पास्ट परफेक्ट बनता है। भाई मैंने अभी बताया था आपको, जो एक्शन पास्ट में चालू होके पास्ट में ही खत्म होगा, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट यूज नहीं हो सकता। अब ये सेंटेंस था, मैं दिल्ली में 2 घंटों से था, 2 घंटे दिल्ली में रहा, वहीं खत्म, वहीं बात खत्म हो चुकी है। अब वो दिल्ली में नहीं है, तो सेंटेंस सिंपल बनेगा, आई वॉज इन दिल्ली, आई वॉज इन दिल्ली फॉर 2 आवर्स। ये सेंटेंस सिंपल ही बनेगा, उसको आप हैड बीन में यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने उसे हैड बीन में यूज़ किया गलत, यूज़ किया बच्चों, वो गलत हो जाएगा, है ना? अब बच्चा था थी देख के लगा देता है पता नहीं क्या क्या, अब समझ में नहीं आता उसको टेंस है क्या, उसको इतना पता ही नहीं है। अगर इस तरह से टाइम जोन दिख रहा होता उसको, तो कभी लाइफ में गलती थोड़ी करता वो, ग्रामर में प्रॉब्लम थोड़ी आती उसको इंग्लिश बोलने में। अब तो उसको पता ही नहीं बेचारे को क्या है क्या नहीं है, जिसने जो बता दिया उस बच्चे ने बेचारे ने वो सीख लिया, तो गलती बेचारे की उसकी भी नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है ऐसे। ठीक है जी, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से कि इस तरह से कैसे यूज़ करना है, और आपने वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर दिया होगा। आगे प्रोसीड करते हैं, मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, देखिएगा। ही हैज़ कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन, इतना सेंटेंस लिखा, ही हैज़ कम्प्लीटेड हिज ग्रेजुएशन। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है। ठीक, अब भाई उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कब की? कभी भी की हो पास्ट होगा, उसने बताया कब की? नहीं बताया, तो सेंटेंस सही है। लेकिन अगर सेंटेंस इस तरह से लिखा जाएगा, ही हैज़ कम्प्लीटेड हिज ग्रेजुएशन इन 2016। अब ये 2016 प्रेजेंट है या पास्ट है? पास्ट है भाई, 2016 है ना, चल क्या रहा है 2018 2019, तो ये पास्ट हो गया। अगर पास्ट है तो सेंटेंस में क्या हट जाएगा? हैज़ हट जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट बनना चाहिए, वो लगा दिया। अगर हैज़ की जगह हैड लगाएंगे तो गलत हो जाएगा ना, बिकॉज पास्ट परफेक्ट किस में आएगा? लेटर पास्ट में। शाबाश, पास्ट में क्या आ जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट या कॉन्टिन्यूस। वेरी नाइस। अगर सेंटेंस ये लिखा जाए, आई एट नथिंग, इसको मैं ए पार्ट दे देता हूँ
ये बी पार्ट में बनाए थे, सिंस मॉर्निंग। ये सिंस और फॉर क्या होता है ना, यही बताऊंगा मैं आपको आगे चल के, जैसे जैसे एप्लीकेशन बढ़ती है आगे वैसे वैसे, है ना। आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग मतलब क्या हुआ ना, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। अब देखिए पास्ट के बारे में बात कर रहा है, उसने कहा मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। सुबह से का मतलब क्या है, सिंस मॉर्निंग से मैं बता रहा हूँ, सुबह से लेके अब तक की बात कर रहा है। 4 बज गए, सुबह भी कुछ नहीं खाया था, अब भी कुछ नहीं खाया। एक सिचुएशन बनी हुई है भूखे पेट रहने की। सुबह स्टार्ट हुई थी, प्रेजेंट तक एग्जिस्ट कर रही है, पास्ट से लेके प्रेजेंट तक जो एग्जिस्ट करेगा, पास्ट से लेके प्रेजेंट तक क्या बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस बनेगा। आई हैव ईटन नथिंग सिंस मॉर्निंग। सेंटेंस क्लियर हो गया, बात क्लियर हुई। अगर सेंटेंस इस तरह से लिखा जाता है, ही has been playing cricket for more than 3 years, but he did not make any century yet। अब ये सेंटेंस समझिए। प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे के पास थोड़ा सा लेंथी सेंटेंस आ जाता है तो बच्चा डर जाता है। डरने वाली बात कुछ नहीं है, जितना लेंथी सेंटेंस होगा स्टूडेंट्स उतना ही उसमें सिली आंसर मिलेगा आपको। सेंटेंस लिखा हुआ है ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years। इसका मतलब है वो खेल रहा है क्रिकेट को कितने सालों से, 3 सालों से। अभी भी खेल रहा होगा। अगर 2019 अभी है तो 2016 में उसने स्टार्ट किया था, है ना, खेलना, और अभी भी खेल रहा है। तो ये पास्ट से लेके अब तक की बात कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आना चाहिए था इसमें। तो यहाँ तक का सेंटेंस तो सही है। ही आपका सब्जेक्ट आ गया, हैज़ बीन प्लेइंग मेन हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आ गया, क्रिकेट ऑब्जेक्ट आ गया, फॉर मोर देन 3 years आपका टाइम के साथ एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। बट आगे यहाँ पे परंतु, ही डिड नॉट मेक एनी सेंचुरी येट। अब येट दिखा रहा अभी तक, उसने क्या नहीं किया है, सेंचुरी नहीं बनाई है। बच्चे रट के बैठे होते हैं, येट जब भी आएगा प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे, तो बेटा रटने की उसमें कोई बात ही नहीं है, आप उसे समझिए। येट बता रहा है अभी तक, अभी तक का मतलब 3 साल से लेकर अब तक के टाइम पीरियड तक का ले रहा है येट उसको। उसमें दिखा रहा है कि क्रिकेट तो खेल रहा है 3 साल से, पर 3 साल से यानी कि 2016 से लेकर 2019 तक अब तक में सेंचुरी एक भी नहीं बनाई। तो पास्ट से लेकर अब तक की बात आ गई, पास्ट से लेकर अब तक की बात आ गई, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा। ही हैज नॉट मेड एनी सेंचुरी येट। ये इस तरह से सेंटेंस बनना चाहिए। हुआ ना क्लियर, है ना। देखो सिंपल सेंटेंसेस हैं, आपको बस देखना और समझना है कि सेंटेंसेस को किस तरह से यूज़ किया जाएगा, सेंटेंस की एप्लीकेशन किस तरह से बनेगी, वो बड़े आराम से बड़े अच्छे से आपको वहाँ पर रिजल्ट यानी कि परिणाम दे जाएगा। प्रेजेंट पास्ट और लेटर पास्ट की कहानी पता होनी चाहिए। प्रेजेंट पास्ट और लेटर पास्ट अगर दिख रहा है, साफ साफ पता है आपको, फिर दुनिया में कोई भी आपको 10 से क्वेश्चन गलत नहीं करवा सकता। फिर चाहे एग्जामिनर चाहे कुछ कर ले, वो आपको नंबर देने ही पड़ेंगे, उसकी आपकी मजबूरी हो जाएगी वो। देखिए मैं एग्जाम्पल्स और बताता हूँ। अगर सेंटेंस लिखा जाए ये, आई डिड नॉट टेक एनी लीव दिस ईयर, आई हैव नॉट टेकन एनी लीव लास्ट ईयर। मैंने 2 सेंटेंस आपके सामने लिखे। मैं सेंटेंस हिंदी में बोलता हूँ और आप मन ही मन में सोचिए कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा या पास्ट इंडेफिनिट में, है ना। मुझे देखिएगा, ठीक है, व्हाइट बोर्ड पर नहीं, मुझे देखना है, मुझे सुनना है। पहला सेंटेंस में बोलता हूँ कि मैंने इस साल एक भी छुट्टी नहीं ली, और मैं आपसे पूछता हूँ बताइए प्रेजेंट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट है। आपने माइंड में सोचना है मन में क्या है और आंसर अपने मन ही मन में करना है। मैंने इस साल एक भी छुट्टी नहीं ली, बात कर रहा है कौन से की, इस साल की। इस साल कौन सा चल रहा है, 2019। क्या 2019 खत्म हो चुका, पास्ट है? नहीं, ये तो प्रेजेंट है। अभी चल रहा है मार्च। अगर 2019 में मैंने छुट्टी अभी तक नहीं ली तो इसका मतलब ये है कि मैं छुट्टी ले तो सकता हूँ। तो ये बात क्लियर है, ये प्रेजेंट का है। अगर ये प्रेजेंट तो ये प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट नहीं बन सकता। बात क्लियर हुई। मैंने कहा कि मैंने लास्ट ईयर एक भी छुट्टी नहीं ली। जब मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ तो लास्ट ईयर प्रेजेंट है या पास्ट है? लास्ट ईयर 2018, ये तो पास्ट हो गया। क्या अब मैं छुट्टी ले सकता हूँ अगर मैंने लास्ट ईयर में नहीं ली? नहीं ले सकता, क्योंकि लास्ट ईयर की छुट्टी मैं लास्ट ईयर में ले पाता ना, वो तो खत्म हो गया। अब तो मैं इस साल की छुट्टी लूँगा, इस ईयर में।
बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली एप्लीकेशन क्या है, जो पहली एप्लीकेशन बताई थी वो ये बताई थी कि समय, अगर आपने कोई एक्शन किया उसमें आपने टाइम बता दिया तो वो पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। टाइम नहीं बताया तो प्रेजेंट परफेक्ट बना रहेगा। उसको मैं और एडवांस टर्म पे लेके जाता हूँ। आप समय बताने के साथ साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी यूज़ कर सकते हैं। दिए गए सेंटेंस में आपने टाइम दे दिया, समय दे दिया, फिर भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ कर सकते हैं, बाशर्ते दिया गया समय प्रेजेंट का हो, पास्ट का नहीं, है ना। अब जब पहला सेंटेंस लिखा है आई डिड नॉट टेक एनी लीव दिस ईयर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रेजेंट को। ये पास्ट का टाइम तो है नहीं, ये प्रेजेंट का टाइम है। अगर प्रेजेंट का टाइम है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनना चाहिए था। सेंटेंस बनेगा आई हैव नॉट टेकन। अभी तक तो नहीं लिया, जनवरी से लेकर मार्च तक की बात कर रहा है ये, जो मार्च चल रहा है अभी, है ना, कि अभी तक तो नहीं लिया पर आगे ले सकता हूँ, तो प्रेजेंट परफेक्ट आ गया पास्ट से लेके अब तक। और ये बोल रहा है लास्ट ईयर, जैसे लास्ट ईयर बोला तो जो टाइम है कौन सा है? पास्ट टाइम है। अगर आप ध्यान दें बच्चों, तो जो मैंने 3 एग्जाम्पल्स आपको लिखवाए थे स्टार्टिंग में, वो पहला सेंटेंस था ही लेफ्ट इंडिया इन 2009, दे सोल्ड देयर कार लास्ट मंथ, आई पेड माई फीस येस्टरडे। जो तीनों टाइम्स होते हैं ना, 2009, लास्ट ईयर, येस्टरडे, बड़े स्मार्टली मैंने पास्ट के ही दिए थे। अगर मैं प्रेजेंट की बात करता ना उनमें, तो प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे ये हुआ है। बात क्लियर, समझ में आया? एडवांस पॉइंट है, अच्छे से समझना है, देखना है, आपको बहुत वैल्यूएबल है। मैं 2 एग्जाम्पल्स और देता हूँ। द साइंटिस्ट have invented some important medicines in 18th century। बताओ भाई बच्चों, सही है गलत है? कह रहा है कि साइंटिस्ट लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस मेडिसिन इन्वेंट की हैं 18वीं शताब्दी। प्रेजेंट है या पास्ट है? पास्ट है, अभी तो 21वीं चल रही है, तो हैव हटा दिया, इन्वेंटेड पास्ट बन गया, है ना। और अगर सेंटेंस ये लिखा जाता द साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड सम important medicines in 21st century। अब किसी बात कर रहा है 21st सेंचुरी चल रही है, अभी किस शताब्दी? 2019 चल रहा है, एंड तक चलेगा, है ना। तो ये तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट है यानी कि स्टार्टिंग से लेके बात कर रहा हो, 2019 से 2000 से लेके अब तक 19 साल की बात कर रहा है, 5 से लेके अब तक की, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है ये। इतनी नॉलेज आपके पास है तो बात बनती है। अगर यहाँ गड़बड़ होती है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, वहाँ आपको समझना पड़ेगा किस तरह से क्या यूज़ करना है। ये मात्र 2 छोटी छोटी एप्लीकेशन थी प्रेजेंट परफेक्ट की, इसमें से कि पहली बेसिक एप्लीकेशन थी, दूसरी एप्लीकेशन पास्ट से लेके अब तक, और ये वाला प्रेजेंट टाइम वक्त, ये एडवांस एप्लीकेशन है। ये ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा और काफ़ी ज़्यादा डिटेल में चला जाएगा। आप साथ साथ बने रहें तब मैं जॉब अकेडमी में, मैं दिनेश गोयल आपको पढ़ाता रहूँगा। इस तरह से आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, पीछे के लेक्चर पढ़ते चले जाइएगा। 15 लेक्चर्स मैं आपको दे चुका हूँ। नेक्स्ट क्लास में 16th वाला लेक्चर आपके पास होगा, 16th लेक्चर, और 10th का लेक्चर नंबर होगा 6। तो वो तभी प्रॉफिट देगा जब आप कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच, जय सिया राम।